हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी कैसी है आपके लिए कलेक्टिव। अगले 24 आवर्स 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है। ये रीडिंग तभी आगे बढ़ेगी जब आप रीडिंग को लाइक करेंगे। ये रीडिंग तभी रेजोनेट होगी जब आप इस पे क्लेम करेंगे, जब आप इसके साथ कनेक्ट होंगे। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है भाई। चलो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना सिचुएशन का हाल छोड़ रहे हो। आप किसी इंसान का हाल छोड़ रहे हो। आप किसी डिजायर का हाल छोड़ रहे हो। मतलब कि ठीक है यार, हो जाएगा, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, बहुत हो गया, ड्रामा ही बना दिया है, मुश्किल ही हो गया है, कितना ही कर लो, कितना ही कुछ हो, ऐसे बस कि छोड़, देखा जाएगा। आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और वो जो टाइमिंग उन्होंने सोच रखी है वो उसी टाइमिंग पे होगा। ऐसी सिचुएशन में आप हो, ठीक है। थोड़ा सा अकेला रहना पसंद होगा। थोड़ा सा 24 घंटे के अंदर ये होगा कि मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा भक्ति की तरफ आपका ध्यान रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपका ध्यान रहेगा। ये नजर आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नंगे पैर घास पर चलना चाह रहे हो, या पैरों से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हीलिंग चाह रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। और ऐसा भी है कि जैसे आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हो ताकि आपके अंदर जो टेंशन है, जो भरा हुआ है दिमाग में, वो डिक्लटर हो। तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो कि जैसे बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, या कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि आप कोई सूफी सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, जिस चीज से रिलैक्स मिलता है। स्पा ले रहे हो, या थोड़ा सा समय में अपना मतलब थोड़ा स्लीप का जो टाइमिंग है वो बढ़ा रहे हो ताकि आप थोड़ा हील महसूस करो। ये दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है। जुपिटर की एनर्जी है जो कि एक अबंडेंस की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस की एंट्री दिख रही है। क्लेम इट विद 888। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। अब ये अबंडेंस कुछ लोगों के लिए देखो स्माइल है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए किसी के फेस पे स्माइल देखना उसके लिए अबंडेंस है, किसी के लिए पैसा अबंडेंस है। बट ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। बृहस्पति की एनर्जी है जो कि एक्सपेंशन की बात करते हैं। नंबर 3 की एनर्जी होती है एक्सपेंशन, ग्रोथ की बात करते हैं। तो यस, ग्रोथ आ रही है क्योंकि आप इतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे हो चीजों को लेकर, है ना। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कोई गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। जरूरी नहीं कोई गुरु मेंटोर ही होंगे। मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए और आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से बहुत हो गया, अब मुझे ज्यादा इस चीज के बारे में सोचना नहीं है, तो कोई गुरु मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे आपके फैमिली मेंबर कोई हो गए, फादर हो गए, आपकी मदर हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, आपके फ्रेंड हो गए, आपके कलीग हो गए, आपके बॉस हो गए, आपके आसपास के एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत लोग होते हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान जो रैंडमली एकदम से आके आपको कुछ बता जाएगा और आपको लगेगा अरे ये तो सही गाइड कर रहे है ना। ये दिख रहा है, मतलब किसी की आपको सलाह मिल सकती है इस नेक्स्ट 24 आवर्स में। और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लाइफ में कहते हैं वो विश्वास सा बन जाएगा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, या जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप हो अभी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप घर पे ही बैठकर थोड़ा सा चैंटिंग वगैरह कर रहे हो। ये दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो मैं कहीं ना कहीं अबंडेंस देख रही हूँ, बट ऐसी अबंडेंस है जिसपे आप बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मिल गई तो पता नहीं क्या हो गया, और ऐसे नहीं रिएक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है हाँ ये होना ही था और ये हो ही जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है।
आप बहुत सात्विक खाना खा रहे हो, सात्विक रह रहे हो, अगले अगले 24 घंटे में आपका ये मन नहीं करेगा कि सोशलाइज करना है, यहाँ भाग वहां भाग, नहीं। ये बहुत ही सरल सी जिंदगी है और उसको सरल तरीके से निकालना है। ये मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स आपके दिख रहे हैं। लेट्स चेक योर रिलेशनशिप इन नेक्स्ट 24 आवर्स, रिलेशनशिप वाइज। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल कहता है कि रिलेशनशिप में चीजें फिक्स होने की उम्मीद है नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं या आपके पास चॉइसेस हैं, तो आप एक चॉइस, दोनों में से कोई एक है जो चॉइस बनाकर आगे बढ़ रहा है। 3 ऑफ कॉइंस में आपको हेल्प भी मिल रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में रिलेशनशिप वाइज। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना कहीं से हेल्प आएगी, जो मैंने अभी यहाँ पर भी बात करी आपको, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि आपका दिल और दिमाग एक बात कहेगा और अब आप उस चीज पर चलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, क्रश हो सकता है आपका, या आप उसके क्रश हो सकते हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लीड कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। आपकी बात को सुना जा रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो, एक ही घर में हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो चीजों को फिक्स करने की कोशिश आप दोनों ही करोगे, ऐसा दिख रहा है, और लेट गो करोगे बहुत सारी चीजों को, ठीक है। कई बार सब कुछ हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमें लोगों का सपोर्ट लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लें और उसकी तरफ से आपको कोई मैसेज कांटेक्ट आए, या इनके फ्रेंड्स आपको कुछ बताएं इनके बारे में, ठीक है। ये दिख रहा है, बट हाँ, डेफिनेटली फिक्स करते हुए नजर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप को, हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप पे। अगेन एक्सपेंशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प भी आपको मिले नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स चेक आपके करियर की क्या एनर्जी है नेक्स्ट 24 आवर्स। करियर कैसा है आपका? द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में अब आप ना गई को गई, बीती को बीती करके आप आगे बढ़ रहे हो। अब ज्यादा ये नहीं कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, जो हो गया ठीक है, बट उसको सुधारना भी तो हमारे ही हाथों में है ना। अगर वो बिगड़ा हमारे हाथों से तो सुधरेगा भी हमारे हाथों से, है ना। ये वाली एनर्जी में हो आप। 9 ऑफ कॉइंस कहता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप अपने वर्क आवर्स डिसाइड कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी है और अब उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, अब अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, उसका आउटकम आ रहा है, उसमें सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ये कार्ड आता है, तो मतलब बहुत मेहनत करी हुई है आपने, सेक्रीफाइसेस भी करे हैं आपने, और अब आपको उसका अच्छी जो है उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रही है। पेंटिकल कहीं ना कहीं ये कहता है कि मजबूती आ रही है आपके करियर में, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि पेंटिकल क्या है? अर्थ एलिमेंट है। सो सॉरी, पूरा कैमरा ही चेक कर दिया। सो यहाँ पर ऐसा है कि आप अब जो आ रहा है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो और उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, ओके। आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका फाइनेंसिस की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में? फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए कलेक्टिव? फाइनेंसिस में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये तो पेंटिकल 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 एनर्जी। जी, मैंने बोला ना अबंडेंस आ रही है, मैंने बोली थी ना ये बात। क्लेम जरूर करना विद 333, जरूर क्लेम करना एक्सपेंशन को अपनी लाइफ में। See, the Queen of Coins, you are very productive. You are the provider. कुछ लोगों के लिए आप प्रोवाइडर हो अपने घर के लिए, अपनों के लिए, ठीक है। एंड बहुत हद तक रिच एनर्जी मुझे आ रही है, रिच वाइब आ रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक्सपेंडिचर से ज्यादा सेविंग पे ध्यान है आपका, ठीक है। ग्रोथ पर ध्यान है आपका, पैसे को किस तरीके से और बढ़ाया जाए उस चीज की नॉलेज पर ध्यान है आपका। आप बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने डाइट पे थोड़ा सा, या अपने घर में लोगों की जो भी लोग हैं आपके घर में आसपास, उनकी डाइट के लिए आप कुछ अच्छा जो है ना परचेज कर रहे हो, कि वो उनके कंफर्ट में उनके काम आए, या उनकी डाइट में उनको मतलब हेल्प मिले, तो उस चीज पर आप पैसा लगा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। बट यस, यू आर द क्वीन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेल्थ देखते हैं, इसके बाद गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। हेल्थ देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 24 आवर्स, आपकी हेल्थ कैसी है? पैसा अच्छा दिख रहा है मुझे, डोंट वरी। हेल्थ में है द हर्मिट। मैंने क्या कहा था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में? मैंने क्या कहा था कि आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में हो, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं होगा। हर्मिट क्या कहता है? हर्मिट है एक बहुत बुजुर्ग इंसान की एनर्जी, जो कि ये कहते हैं कि हाँ, एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है, तो आप अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने फिजिकल पीस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहते हुए नजर आ रहे हो, अकेला रहने का मन कर रहा है आपका, ठीक है। हो सकता है आप बड़ों की सलाह मानो, जैसे बड़े कहते हैं ना, टाइम से उठो टाइम से सो, है ना, तो बड़ों की सलाह आप मान रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हेल्थ में आपको ये लग रहा है कि जैसे होता है ना कि
बहुत सारी टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होना है, शरीर ही खराब होना है। इससे अच्छा टेंशन ना लो, कम से कम शरीर तो बच जाएगा ना। तो आप ऐसा है कि टेंशन को थोड़ा सा लेट गो कर रहे हो। जो शुरू की बात आई थी कि आप हाल छोड़ रहे हो चीजों का, ठीक है। आपको ये कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभा रहा हूँ, उतना इनफ है। अगर मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, अपने आप का ध्यान रखूंगा, तो ही मैं लोगों का ध्यान रख पाऊंगा। इस सिनेरियो में आप हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप जो भी काम कर रहे हो वहां पर आप खुश भी नजर आ रहे हो, ठीक है। और आपको आपके क्राफ्ट का आपको सही अमाउंट भी मिल रहा है, आपके काम का आपको सही रिजल्ट भी मिल रहा है। थैंक यू डिवाइन। सी द हीलिंग कार्ड। हीलिंग क्या है? हीलिंग ये है कि लेट इट बी, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से, बहुत ज्यादा खींचातानी करने से कुछ ठीक नहीं होगा। तो आप देखो, आपकी गाइडेंस भी यही आ रही है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, है ना। अपने आप को जितना हो सके, अगर आप वाटर इनटेक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पानी पीने पे ध्यान दो, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दो, अपनी अपनी मेंटल, देखो ना, आप अपनी अपनी मेंटल हेल्थ को भी क्या फीड कर रहे हो वो भी ध्यान दो। ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने खाने पीने का ध्यान रख लिया, नहीं। स्ट्रेस भी नहीं अपने दिमाग में आना चाहिए। ऐसे बैठकर यूट्यूब में वीडियोस मत देखते रहो जिससे और स्ट्रेस हो। ऐसी वीडियोस जैसी आए उनको स्किप करो। जैसे ही ऐसा थॉट भी आए ना कि अरे ऐसा होगा, उसको भी स्किप करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थ्री रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। और दूसरी यहाँ पर एक गाइडेंस और है कि जो डिजर्व करता है अपने इमोशन सिर्फ उस पर खर्च करने, सब पे खर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जरूर क्लेम करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन देख के बाय। ओम साई राम।